हाय, वेलकम बैक गाइज। मैं मानस सिंह। तो आइए आज मैं आपको कुछ खास चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आज मैं आपको क्लॉज उपवाक के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये उपवाक क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, तो आइए इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट पावर। तो दोस्तों ये जो क्लॉज होता है, इसको हम क्लॉज भी कहते हैं, क्लाउज भी कहते हैं। तो ये जो क्लाउज होता है हमारा गाइज ना, जो क्लाउज होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, और एक होता है हमारा वर्ब। ठीक है गाइस। अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तो आपका क्लाउज हो गया। एक चीज़ें और है, और वो क्या चीज़, तीसरी चीज़ हमारी है, ये दोनों होने के बाद ये हमें क्या देने चाहिए, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो हमारा क्लाउज हो गया। तो इसके आधार पर आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए डेफिनेशन क्या इसकी बन रही है। तो इसकी परिभाषा है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड गिव कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्लाउज। मतलब शब्दों का वह समूह जो वाक्य का एक अंग हो, एक भाग हो और पूरा पूरा अर्थ देता हो, उससे हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं गाइज। तो ये उपवाक्य आइए कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो उनको आइए समझते हैं। तो गाइज दुनिया का कोई भी सिंपल सेंटेंस, कोई भी सिंपल सेंटेंस उठा के ले लीजिए, वो आपका क्या होगा, क्लाउज होगा। दुनिया का कोई भी सिंपल सेंटेंस क्या होगा, क्लाउज होगा। कौन सा क्लाउज होगा, वो प्रिंसिपल क्लाउज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। अभी हमारे क्लाउज जो है पहले दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लाउज, और दूसरा होता है हमारा इंडिपेंडेंट, इनर डिपेंडेंट, इनर डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज हो गया। तो डिपेंडेंट मतलब होता है आश्रित उपवाक्य, आश्रित, आश्रित। अब आश्रित में कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आते हैं आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज आ जाता है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लाउज, और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लाउज, कोऑर्डिनेट। ये हो गया। और ये जो हमारा इंडिपेंडेंट है, इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, वो होता है आपका प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। प्रिंसिपल क्लाउज मतलब, अब इसको हम मेन क्लाउज भी कहते हैं, मेन क्लाउज, मेन क्लाउज भी कहते हैं, मतलब मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। सबऑर्डिनेट मतलब होता है क्या, आश्रित उपवाक्य, आश्रित। और इसके मतलब होता है क्या, समानपदी, समानपदीय उपवाक्य। तो ये हो गया गाइज। अब देखिए ये जो आपके क्लाउज है, उसके आधार पर जो सेंटेंस होते हैं चार प्रकार के होते हैं गाइज। कितने प्रकार के, ऑन द बेसिस, बेसिस ऑफ क्लाउज। तो सेंटेंस कितने प्रकार के हो गया, पहले आपका सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा हो गया आपका मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और आपका चौथा हो गया गाइज मिक्स्ड सेंटेंस। ठीक है, मिक्स्ड सेंटेंस। ये हमारे चार प्रकार के सेंटेंस हो गए, किसके आधार पर, क्लाउज के आधार पर। तो आपका सिंपल सेंटेंस, तो जो मुख्य उपवाक्य हो सिंपल सेंटेंस होगा। कंपाउंड में जिसमें क्या लगा हो, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन अगर लगे हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा गाइज। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो इसमें सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, जिसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़े हो, वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। मिक्स सेंटेंस में जिसमें आपका सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सभी होगा, वो आपका मिक्स हो जाएगा। तो सिंपल में इसमें जो है नो कंजक्शन, ठीक है, नो कंजक्शन, इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस में याद कर लेना दोस्तों, क्या होगा, अगर किसी भी वाक्य में आपका एंड, एज, एज ये हो गया,
एट हो गया, एज वेल एज हो गया, एज वेल एज, ये सभी आ गए तो ये हमारे कौन से होंगे? कंपाउंड होंगे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में गाइस लिख लीजिए, इसमें अगर ये शब्द आ रहे हैं क्या, जैसे हो गया आपका WH फैमिली, WH मतलब वाई, जिसमें एच लगा हो, WH लगा, वाई, वेयर, वेन, हाउ, ये सभी, और दैट हो गया। तो ये सभी अगर लगे हैं हमारे, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे। और मिक्स सेंटेंस में ये दोनों मिक्स अगर आया है, मेजर क्या रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स सेंटेंस हो गया। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो जैसे हमारा हो गया, अब ये जो क्लाउज है आपका, प्रिंसिपल क्लाउज है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है, कोई भी सिंपल सेंटेंस है तो आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जब तक उसमें कोई दूसरा नहीं जुड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक पेन है, ये आपका मार्कर है और ये दूसरा मार्कर, जब तक ये दोनों एक में मिलेंगे नहीं तब तक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। सिर्फ आपका सिंपल सेंटेंस ही रह जाएगा, जब तक उसमें कुछ ये दो जुड़ेंगे नहीं। ठीक, जुड़ेंगे तभी बनेगा, अगर नहीं जुड़ा है, अगर अकेले है तो अपना वो सभी सिंपल ही है। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं एक लेकर के। जैसे हमारा सेपरेट सेंटेंस ले लेते हैं हम, सेपरेट सेंटेंस, सेपरेट सेंटेंस हमारा है आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। फिर आई मेट हर, मैं उससे मिला। फिर एक हो गया सी वाज डांसिंग। तो इसमें 3 सेंटेंस है, तो ये सभी अलग अलग है, तो ये हमारे क्या हो गए? सिंपल सेंटेंस हो गए। तो और सेंटेंस भी है, साथ में क्या है? क्लाउज भी है। तो अब आइए देखिए, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई मेट हर, मैं उससे मिला, और सी वाज डांसिंग, वो नाच रही थी। अब इनका हमें बनाना है क्या? कॉम्प्लेक्स बनाना है, सॉरी कंबाइंड करना है इनको हमको। तो आइए इनको कंबाइंड करेंगे गाइस, तो क्या हो जाएगा? तो आइए पहले देखते हैं हमारा इसमें प्रिंसिपल क्लास किसको बना सकते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो आई वेंट देयर, ये पूरा स्वतंत्र है, तो इसको हम पूरा अर्थ दे रहा है, तो पहले हम इसी को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। अब क्या है? आई मेट हर। अब यहाँ आई भी क्या है? ये दोनों सेम है, तो इसको एक में साथ में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ये हर जो लड़की है तो उसके लिए क्या करेंगे? हु का करेंगे, पर्सन के लिए हु। तो आई वेंट देयर, और फिर एंड से जोड़ दिए, एंड मेट हर, एंड से जोड़ दीजिए। ठीक है, हु से भी नहीं जम रहा है तो एंड से जोड़िए। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, एंड मेट हर, और उससे मिला। यहाँ पर आप आई आपका ये छिप गया, 2 बार कभी आई नहीं आएगा। आई वेंट देयर एंड मेट हर, और उससे मिला। अब वो क्या कर रही थी? सी वाज डांसिंग, वह नाच रही थी, मतलब वेन सी वाज डांसिंग, जब वो नाच रही थी तभी मैं वहाँ गया। तो अब इसको हम किससे जोड़ देंगे आगे? इसी में वेन सी वाज डांसिंग, जब वह नाच रही थी। तो ये हमारा वाक्य हो गया गाइज। अब देखो करना क्या है कि हम देख रहे हैं इसमें तीनों सेंटेंस आ चुके हैं। अब देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जो है क्या हमारा है? एंड आया है ना, तो एंड आ गया, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक ये कौन सा? ये क्लाउज हो गया। और ये क्लाउज हमारा ये हो गया आपका, देखिए इतना यहाँ तक आई वेंट देयर। तो ये आई वेंट देयर ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज हो गया, मेन क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज भी कर सकते हो। और ये आप देखिए एंड लगा है, तो एंड से जुड़ गया है, तो ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया कंपाउंड क्लाउज हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और ये आपका व्हेन सी वाज डांसिंग, ये हमारा क्या हो गया? सबऑर्डिनेट हो गया, सबऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहिए या सबऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा। तो इसमें हम देख रहे हैं तीनों
आपके कंजंक्शन सभी सेंटेंस एक साथ आ गया, एक मेन क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज भी हो गया, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लाउज भी आ गया। तो तीनों इसमें आ चुके हैं। तो ये इसलिए आपका पूरा वाक्य हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। चैनल में नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है ऐसी रोजाना वीडियो पाने के लिए अभी मेरे चैनल करियर पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हमारी वीडियो आप देख सके। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर लीजिए। तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं। तब तक टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।